एक गांव में दो सहेलियां रहा करती थीं। एक का नाम सोनम था और दूसरी का प्रिया। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। दोनों साथ साथ रहकर हर काम एक साथ करते थे। वो बहुत दयालु स्वभाव के थे। वो दोनों गांव की सैर और बात करते करते स्कूल जाते थे। उनकी ये सच्ची दोस्ती देखकर उनकी सहपाठी तनु उनसे जलती थी। एक दिन कक्षा में जब प्रिया और सोनम पढ़ रहे थे तो तनु चुपके से जाकर अपनी नोटबुक सोनम के बैग में डाल देती है। क्लास में मैम के आने पर तनु ने कहा, मैम, मेरी नोटबुक नहीं मिल रही है। मुझे लगता है यहीं पर किसी ने चुराई है। तो मैम ने कहा, सभी बच्चे अपना बैग चेक करो। तनु ने सोनम के हाथ उसका बैग छीनकर उसमें से अपनी नोटबुक निकाल ली। ये सब देखकर मैम ने कहा, सोनम, तुमने तनु की नोटबुक क्यों चुराई? सोनम ने कहा, नहीं मैम, मैंने नहीं चुराई। पता नहीं कैसे तनु की नोटबुक मेरे बैग में आ गई। फिर मैम ने सोनम को क्लास के बाहर निकाल दिया। ये सब देखकर प्रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था और तनु मन ही मन खुश हो रही थी। प्रिया लंच ब्रेक पर प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर कहा, सर, तनु ने मेरी सहेली सोनम पर झूठा इल्जाम लगाया है कि उसकी नोटबुक सोनम ने चुराई है। आप सीसीटीवी फुटेज पर देखकर बताएं। तो प्रिंसिपल सर ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि तनु अपनी नोटबुक सोनम के बैग में रखी। तब सर ने तनु और सोनम को बुलाकर कहा कि तनु, तुमने ये सब क्यों किया? चलो, सोनम से माफी मांगो। तनु न चाहते हुए भी सोनम से माफी मांगी। सोनम, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक दिन जब वो गांव की सैर कर रहे थे तो उन्हें सामने एक बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी दिखाई दी। वो दोनों उस बुढ़िया के पास जाती और कहती, दादी, आप बहुत थकी हुई दिख रही हैं। क्या आपको कोई मदद चाहिए? हाँ बेटा, मेरा ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दो। फिर सोनम और प्रिया ने बुढ़िया का सामान उनके घर पहुंचा दिया। ये सब देखकर बुढ़िया बहुत खुश हो गई। उन दोनों को दुआ दे, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों ने मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा दिया। तुम दोनों हमेशा खुश रहो और कभी मदद की जरूरत हो तो बताना। एक दिन वो दोनों गांव में टहलते टहलते रास्ता भटक जाते हैं और एक बरगद के पेड़ तक पहुंच जाते हैं जहां एक चुड़ैल रहती थी। वो दोनों चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। आज तो बहुत मजा आएगा। दो शिकार खुद चलकर आए हैं मेरे पास। आज तो पेट भरकर खाऊंगी। अचानक वहां वही बुढ़िया आ जाती है जिसकी मदद सोनम और प्रिया ने की थी। तुम दोनों अपने अपने घर जाओ, इसे तो मैं बताती हूँ। आज तो इसकी खैर नहीं। वो दोनों घर चले जाते हैं। बुढ़िया बहुत शक्तिशाली थी और चुड़ैल को पहले से जानती थी। उन दोनों बहुत तकरार हुई। फिर भी